नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपकी जेब से कटने वाला पैसा सीधे देश के जल संकट और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों से जुड़ा हुआ है। सरकार जिसे ग्रीन फ्यूल यानी E20 और E85 कहकर प्रमोट कर रही है, उसके पीछे का सच बेहद कड़वा है। और इस पूरे खेल की कुछ ऐसी परतें हैं जिन्हें अक्सर विज्ञापनों में छुपा लिया जाता है। इस नीति का सबसे कड़वा सच पर्यावरण और आम जनता को होने वाले नुकसान से शुरू होता है। इथेनॉल को वैसे तो पर्यावरण का मसीहा बताया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह देश का सबसे बड़ा जल संकट की तरफ ढकेल रहा है। इथेनॉल नीति के कारण गहराते जल संकट, गाड़ियों के खराब होते इंजन और अनाज डाइवर्ट होने से बढ़ती महंगाई पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार साहिल ढल। बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी आपका हमारे शो में। साहिल जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है कि सरकार जिस इथेनॉल ब्लेंडिंग को देश के लिए मास्टर स्ट्रोक बता रही है, ज़मीनी हकीकत में वो जनता के लिए कैसे जी का जंजाल बनती जा रही है? नमस्कार आयुष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। देखिए, जितनी थोड़ी सी नॉलेज है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे साझा करूँगा आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। देखिए, भारत में एथेनॉल जो बनता है मुख्य रूप से गन्ने से बनता है और गन्ना पानी की अत्यधिक खपत करने वाला फसल है। आपको भी पता होगा कि एक तो गन्ना पानी कितना लेता है, और अगर बात करें 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने के लिए तो खेत से लेकर फैक्ट्री तक, उससे प्रोसेसिंग तक लेकर 2500 से 3000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। आप समझने की कोशिश करें, 2500 से 3000 लीटर कितना पानी होता है। ऐसे हमारे यहाँ पे देखें कि महाराष्ट्र में सूखे से, राजस्थान में सूखे से, मध्य प्रदेश में कितने लोग जान गंवाते पानी की वजह से, वहीं इतनी बर्बादी हो रही है। महाराष्ट्र जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे जो पहले ही भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है, जहाँ पे पानी कम होता जा रहा है ज़मीन के नीचे से, वहाँ पे इतनी बर्बादी इस देश में जायज़ है क्या? वहीं सिर्फ अगर गाड़ियों के ईंधन को बचाने के लिए बात करें, अंधाधुंध पानी बहाना, वहाँ से आप दोनों तरफ से नुकसान कर रहे हैं। कहाँ से बचेगा देश? वहीं बात करें तो सदर असर इसका कहाँ पड़ रहा है? सीधा आम जनता पर पड़ रहा है, आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उधर से पेट्रोल महंगा होता जा रहा है खाड़ी देशों के युद्ध की वजह से, इधर से गाड़ी के इंजन पर फ़र्क पड़ रहा है। अब एक आम आदमी, अगर मिडिल क्लास आदमी 10 लाख, 15 लाख या 6 लाख की गाड़ी खरीदता है, उसमें E20 का पेट्रोल डालता भी है, तो उससे भी नुकसान हो रहा है। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिली होंगी जिसमें चींटियाँ चिपक रही हैं गाड़ी की टंकी में। आने वाले टाइम में हम क्या फैक्ट्री में ना पेट्रोल पंप में आके गन्ने के रेडी से पेट्रोल डलवाएं? ये चाहती है सरकार। E20 तो छोड़ो, E85 आ गया। अब गडकरी जी कुछ दिन पहले बोल के गए हैं कि E100 पे मैंने फाइल साइन कर दी है। कितना जायज़ है ये? E20 हमारी गाड़ी ले नहीं पा रही है। पेट्रोल डलवाते हैं तो उससे माइलेज कम हो जाता है। उपभोक्ता की जेब पर डबल असर पड़ रहा है, डबल अटैक पड़ रहा है। एक तरीके से सीधा सीधा डाका डालने वाली बात है। अब ये फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? तेल कंपनियों को पहुंच रहा है, सरकार को पहुंच रहा है, उपभोक्ता को पहुंच रहा है, या इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को पहुंच रहा है? कौन जानता है। अब गाड़ी लेना भी, दिल्ली की बात कर लो, एथेनॉल की मार एक तरफ से पड़ रही है और एक तरफ से दिल्ली सरकार कह रही है कि EV पॉलिसी लेके आ रहे हैं, आप पेट्रोल की गाड़ी खरीद ही नहीं सकते हो। अरे आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसा बनाओ। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वैसा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो कहाँ से EV चलाएगा? बिजली आती है क्या 24 घंटे ढंग से? तो ये तो सोचने वाली बात है। आयुष जी, आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आप सवाल उठाइए, मुद्दा उठाइए, क्योंकि काफ़ी आवाज़ उठने लगी है इस चीज़ को लेके भी। मेरी राय में तो यही है कि इस चीज़ के ऊपर दोबारा से सरकार को सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर्यावरण और जनता के इस नुकसान के बीच इस पूरी नीति का एक दूसरा पहलू है, जिसके केंद्र में देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहे। गडकरी इस इथेनॉल मिशन के सबसे बड़े परोपकार माने जाते हैं, लेकिन यही बात इस पूरे प्रोजेक्ट को विवादों के घेरे में ला देती है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर हितों के टकराव का मामला दिखाई देता है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एक युवा पत्रकार श्री सिंजन चैटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है सिंजन जी आपका हमारे शो में। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जब खुद सड़क परिवहन मंत्री इस नीति के सबसे बड़े परोपकार हों और उन्हीं के बेटों की कंपनियों के शेयर बाजार में रॉकेट बन रहे हैं, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक क्लासिक मामला नहीं दिखाई देता? शुक्रिया आयुष जी मुझे इस शो में बुलाने के लिए। देखिए, नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं, निखिल और सारंग गडकरी, जो मेनली CIN एग्रो इंडस्ट्रीज़ और मानस एग्रो जैसी कंपनीज चलाते हैं।
जो चीनी और एथेनॉल बनाने का धंधा करती है। ऑपोजिशन का सीधा आरोप है कि जो मंत्री खुद पॉलिसी बना रही है उसके परिवार की जेबें इस सरकारी पॉलिसी से भर रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण शेयर बाजार में देखने को मिला, जहां लिस्टेड कंपनी CIN एग्रो के शेयर्स ने सरकारी पॉलिसीज़ के दम पर अकाल्पनिक तेज़ी देखी। जो शेयर कभी महज 40 का हुआ करता था, वो निवेशकों के उत्साह और एथेनॉल की डिमांड के बीच बढ़ते बढ़ते 3000 पार चला गया और फिलहाल बाज़ार के उतार चढ़ाव के बाद करीब 1680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस तेज़ी से कंपनी की मार्केट वैल्यू और प्रोमोटर्स की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। हालांकि इस पूरे विवाद पर स्वयं नितिन गडकरी ने सामने आकर सफाई दी। और 450-500 फैक्ट्री है देश में, वो गाँव में है। किसानों को 1 लाख करोड़ उसका फायदा हुआ और उसमें से किसानों का इसका फायदा हो रहा है, देश का इंपोर्ट बच रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है और इथेनॉल का रेट टेंडर निकलता है, कैबिनेट उसका रेट तय करती है। कोई पॉलिसी में मेरा कोई संबंध नहीं। और मैंने इथेनॉल आने के पहले शुगर फैक्ट्री डाली थी, उसका बाय प्रोडक्ट है और टोटल इथेनॉल के सप्लाई में भी तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़का देखता है, वो 0.5% भी सप्लाई नहीं है। तो वो लोग चिल्लाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये इनके फायदे, मेरा कोई संबंध नहीं इसके साथ। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए तेल पर होने वाले भारी खर्च कम करने के लिए सरकार ने ब्राज़ील की तरह एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति अपनाई। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण, जबकि E85 में 85% इथेनॉल और केवल 15% पेट्रोल होगा, जिसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां विकसित की जा रही है। इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में किसान गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं, जहां पहले चीनी बनाई जाती है। इसके बाद बचने वाले शीरे को येस्ट के साथ फर्मेंट किया जाता है। फिर डिस्टिलेशन प्रक्रिया में लगभग 95.5 शुद्ध इथेनॉल तैयार किया जाता है। आखिर में ये इथेनॉल सरकारी तेल कंपनियों के डिपो में भेजा जाता है, जहां इसे पेट्रोल में तय अनुपात में मिलाकर देश भर के पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। यही पूरी प्रक्रिया इथेनॉल वेल्डिंग सिस्टम का आधार है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सच के और भी कई चेहरे हैं। देखते रहिए IITM उन्मेष।